तो मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है रिस 528 रुपीज़, यानी कि रिस का मतलब रुपीज़ 528 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। अब यहाँ तक फिर वो बता रहा है सिर्फ के 528 रुपये हैं जो कि 2 लड़के और 3 लड़कियों में बांटे जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इन सच अ वे, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं that girl gets 3 times as much as each boy get, यानी कि जो लड़कियां हैं हर एक लड़की को इतना मिलता है 3 टाइम्स एज मच एज, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा, यानी अगर बॉय को जो भी मिलता है उससे 3 गुना बढ़ाकर उसको मिलता है। अब आगे क्या कह रहा है, एज मच एज ईच बॉय गेट्स, फाइंड द हाउ मच ईच बॉय गेट्स शुड गेट, बताएं कि हर एक लड़के को कितना मिलेगा। हम पहले डेटा बनाएंगे, डेटा के अंदर लिखेंगे टोटल अमाउंट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। टोटल अमाउंट किसके बराबर है, टोटल अमाउंट बराबर है 528 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद आगे को क्या कह रहा है, अगर हम कहते हैं लेट अ बॉय गेट, लड़के को कितना शेयर मिलता है, हम लेते हैं एक्स मिलता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि अगर 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, यानी 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स, इनके अंदर पैसे इतने बांटे जाते हैं इस तरीके से कि हर एक लड़की को 3 टाइम्स मिले, यानी ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा मिले जितना हर एक लड़के को मिलता है। सपोज़ करें हमारे पास ये नहीं बताया गया दोनों के बारे में कि दोनों को कितना मिलता है, लेकिन हम सपोज़ करते हैं तो बॉयज़, एक बॉय को मिलता है, एक लड़के को मिलता है x रुपीज़, तो एक लड़की को क्या मिलेगा, देन हम लिखेंगे उसके बाद देन अ गर्ल गेट्स, एक लड़की को कितना मिलेगा 3 टाइम्स, तो मतलब क्या होगा 3x। तो शेयर ऑफ 2 बॉयज़, हम लिखेंगे शेयर ऑफ 2 बॉयज़, वो किसके बराबर होगा 2x, क्योंकि 2 हैं। इसी तरह शेयर ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, तो किसके बराबर होगा 3 इंटू, हर एक लड़के को कितना मिलता है 3x, तो क्या होगा 3 इंटू 3x, तो ओवरऑल जवाब आएगा 9x। वंस अगेन, हर एक लड़के को ये नहीं बताया गया कितने मिलते हैं, लेकिन हमने सपोज़ किया x, तो एक लड़की को उससे 3 गुना ज़्यादा यानी कि 3x। अब 2 लड़के हैं, 2 लड़कों को x यानी कि 2x मिलेगा, एक को x तो 2x। इसी तरह 3 गर्ल्स हैं, उनको 3x मिलता है हर एक को, तो मतलब 3 गुना जो ज़्यादा मिलता है देन डेट ऑफ द बॉय। तो अब 3 लड़कियां हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, हर एक को इतना मिलता है, तो 3 गर्ल्स हैं, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास ये दोनों, 2 गर्ल्स को 2 बॉयज़ को ये मिलता है और 3 गर्ल्स को ये मिलता है, ये शेयर। अब आपको पता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, क्योंकि इन दोनों को सबको मिला के जो है ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो अब शेयर ऑफ बॉयज़ यानी कि 2 बॉयज़ के कितना शेयर है 2x, प्लस ये 3 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को कितना मिलता है 9x, इज इक्वल टू 528, टोटल अमाउंट है 528 जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 2 एंड 9, ये 9 है, 2 एंड 9 कितने होंगे 11x इज इक्वल टू 528। तो x इज इक्वल टू 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा 528 डिवाइडेड बाई 11, 528 के ऊपर 11 का टेबल पढ़े, 11 का टेबल 4 टाइम 44, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 को नीचे लेकर आए 8 88, 88 के ऊपर 8 मरतबा 11 का टेबल, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। आंसर क्या आएगा 1 टाइम,
यहाँ पर 48, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 48। अब x को हम देखते हैं किस चीज़ को शो करा है। फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। x हमसे जो पूछ रहा था सवाल कि बता हर एक लड़के को कितने पैसे मिलते हैं, तो हमने क्या फाइंड आउट किया x ये किसको शो कर रहा है, शेयर ऑफ ईच बॉय। तो हम लिखेंगे ईच बॉय विल रिसीव, कितना लेगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे 348 रुपीज़। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, द प्रोडक्ट इज 91, फाइंड द नंबर। अब कह रहा है कि सपोज़ करें जो नंबर हमें फाइंड आउट करना वो हम लेंगे लेटर नंबर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है x। अच्छा, अब प्रोडक्ट किसके बराबर मिली हुई है, प्रोडक्ट यानी कि इनका जो रिज़ल्ट आता है वो बराबर है 91। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है नतीजा, यानी जब वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर मिलता है। अब मैंने आपको जो बताया था प्रोडक्ट, वो हमारे पास कहता है कि मल्टीप्लिकेशन, हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होंगी जिनके अंदर ये प्रोडक्ट रिज़ल्ट को भी शो करेगा, जैसे यहाँ पर। इसी तरह फिर सवाल क्या कह रहा है कि इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उसका जो बचता है, यानी जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 13 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलती है 91। अच्छा, अब देखें इसके अंदर जो हमें मिला हुआ है प्रोडक्ट 91 है, और रिमाइंडर जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है 13 के साथ। तो ये आप लिख सकते हैं रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ 13। अच्छा, बाकी चीज़ें हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बाद रखते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अच्छा, गिवन कंडीशन लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊँ। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर 3 किसी नंबर के साथ में से माइनस किया जाता है, वो नंबर कौन सा है, 1 से, इसमें से 3 को माइनस करते हैं। द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 30, रिमाइंडर मतलब इसको काटने के बाद जो बचता है, यानी अभी ये सपोज करें इसमें से काटा है, उसके बाद जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 13 के साथ, सॉरी, यानी 13 आगे या पीछे आप रखें, आपकी मर्ज़ी है, आंसर सेम आएगा। तो फिर रिजल्ट इनका जो मिलता है 91। वंस अगेन इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब x माइनस 3, तो अब उसके बाद जो रिमाइंडर यानी इनको काटने के बाद जो जवाब आएगा, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, क्योंकि वो स्टेटमेंट में कह रहा। अब प्रोडक्ट मिलती है 91। अब इस 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 13 को x के साथ 13x माइनस 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 39 इज इक्वल टू 91। 13 जो है माइनस का इस तरफ आके प्लस का 13x इज इक्वल टू 91 प्लस का 39। अब 91 में आप 39 प्लस का ऐड करें तो ये होगा 10, 1 ऊपर 130, 130, 13x इज इक्वल टू 130। अब 13 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इस तरफ आके डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 130 अपान में 13, 13 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम और साइड में 0 है तो 0 से, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 10 मिल गई। अब x किस चीज़ को शो करा, जो कि अननोन नंबर यहाँ से मैं पूछ रहा था, फाइंड द नंबर, बताएं नंबर कौन सा है, तो हम लिखेंगे द नंबर इज इज 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सब मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 10B का है।
क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइड 120 into 2 parts so that 3 times the smaller one is equal to twice the larger one। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी सपोजिशन के ऊपर। मैं दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। पहला मेथड में जो अप्लाई करवा रहा हूँ वो आगे बताता हूँ कौन सा है, फिर दूसरा भी बताऊँगा यहीं पे। लेकिन समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ा है मैंने, अब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। टोटल जो पैसे हैं यानी कि 120 रुपीज़ या 120, इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है दो हिस्सों में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है सो दैट, इस तरह करें तकसीम कि 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉलर वन, 3 मरतबा जो छोटा नंबर है वो बराबर हो जाए 2 मरतबा, यानी कि 2 टाइम द लार्जर वन। अब कैसे? पहला फर्स्ट मेथड, डेटा के अंदर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 120। अब सपोज करें हमारे पास स्मॉलर नंबर, हम कहते हैं लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर है? एक्स। दोनों नंबर में पता नहीं है कि स्मॉलर कौन सा लार्जर कौन सा, लेकिन हम सपोजिशन पे लेंगे। पहला नंबर मैंने लिया स्मॉलर नंबर एक्स के बराबर है, तो अब मैं कहता हूँ कि लार्जर नंबर किसके बराबर होगा? लार्जर नंबर बराबर किसके होगा? लार्जर नंबर के लिए देखें, अगर जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस करेंगे, या अगर स्मॉलर नंबर होगा जो भी होगा वो स्मॉलर होगा। सपोज़ करें आपके पास 240 रुपये हैं, आपको कोई कहे इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा। अगर आपको कोई बताता है कि छोटा नंबर जो है वो 90 है, ईजी है, 90 इसमें से माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली हमें बड़ा नंबर मिल जाएगा। वही केस यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ स्मॉलर नंबर एक से, सपोज़ करें वो स्मॉल नंबर लाइक दैट 90 है, वो जब मैं इसमें से माइनस करूँगा, जैसे हमने यहाँ पर 240 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 0, 5, 150। 150 एक बड़ा नंबर है, 90 एक छोटा नंबर, जो कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बने, यानी कि ये जो नंबर है ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा एक छोटा, मिसाल के तौर पे एक हमें बताया दिया जाता है कि ये छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर क्या कौन सा होगा? तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हमें बड़ा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो दोनों की जो दोनों नंबर है स्मॉल और लार्जर वो इसके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर स्मॉलर नंबर एक से हमने लिया है, तो ये 120 में से जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर मिल जाएगा, 120 माइनस एक्स। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ कि कह रहा है, फिर एक आगे कंडीशन कौन सी दे रहा है? यहाँ तक तो ये मैंने बताया कि स्मॉलर लार्जर नंबर। अब कह रहा है सो दैट 3 टाइम द स्मॉलर वन, 3 टाइम्स स्मॉलर वन कौन सा बनेगा? 3 टाइम्स स्मॉलर वन, तो किसके बराबर बनेंगे? 3 इंटू स्मॉलर नंबर किसके बराबर लिया है? एक्स। इसी तरह फिर आगे क्या कह रहा है? इज इक्वल टू बराबर है ट्वाइस द लार्जर वन। ट्वाइस मतलब कि 2 टाइम, तो ट्वाइस द लार्जर वन वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू, और लार्जर वन किसके बराबर हमने लिया? 120 माइनस एक्स, ये हमने बना लिया। अब हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन कौन सी है कि देखिए, अब कह रहा है कि सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर वन। अब आपको कह रहा है कि 3 टाइम जो स्मॉलर वन है वो बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉलर वन, स्मॉलर नंबर बराबर है लार्जर के।
सिंपली स्मॉलर कितना 2 टाइम ट्वाइस द, या तो हम कहें 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर वन। ये दोनों जो कि बता रहा है, ऊपर वाले नहीं रखेंगे, ऊपर वाले में लास्ट में नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सप्रेशंस काम देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन में बताया गया उसके मुताबिक 2 इंटू 120 माइनस एक्स। अब देखें 3x इज इक्वल टू 2 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें 240 माइनस 2 को x के साथ 2x, ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 240। अब ये क्या होगा 5x इज इक्वल टू 240, 5 मल्टीप्लाई करा इस तरफ आके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 5, 5 का डबल 1 टाइम 20 के ऊपर 4 टाइम 240 के ऊपर 5 का डबल पड़े 4 टाइम 20, बाकी 4 बचेगा इसके ऊपर 8 टाइम, तो मतलब 48। x की वैल्यू क्या मिली है 48। अब हम थोड़ा डेटा की तरफ मूव करते हैं कि हमने x सपोज़ किस चीज़ को किया था, x हमने सपोज़ किया था स्मॉलर नंबर को, तो स्मॉलर नंबर हमें मिल गया किसके बराबर है, जो छोटा नंबर होगा वो बराबर है 48। इसी तरह लार्जर नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, जो दूसरा एक्सप्रेशन ये हमने ड्रा किया था वो लार्जर नंबर के लिए, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 1/420 माइनस 48, तो आंसर आएगा 72। अब जब देखें आपको ये स्मॉलर नंबर भी मिल गया, लार्जर नंबर भी मिल गया, अब आप चाहते हैं कि हमारा जवाब सही है या नहीं वेरिफिकेशन के लिए, तो इन दोनों को ऐड करें 48 और 72, 10 1 ऊपर 11 और 1 12 120। अगर इन दोनों का जवाब ये 120 आ रहा है तो सही, अगर गलत आ रहा है तो हमारा यहाँ पर आपने कहीं भी स्टेप में मिस्टेक की है। अब दूसरा मेथड कौन सा है वो हम आगे मूव करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हम मूव करने जा रहे हैं जो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में कह रहा है टोटल अमाउंट बराबर है 120। अब इसमें मैंने जो लिया है फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने लिया था स्मॉलर नंबर x के बराबर, यहाँ पर लिया लार्जर नंबर। इसी तरह हमने यहाँ पर लिया स्मॉलर नंबर के लिए 120 माइनस एक्स, जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में जो लार्जर नंबर के लिए लिया था वो 120 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पर क्या लिखा हमने लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह यहाँ पर लिया है हमने लार्जर नंबर इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर लिया है स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। इसी तरह अब एक्सप्रेशन भी अगर इन दोनों की ये चेंज हुए हैं तो एक्सप्रेशन भी बाकी आगे वाले चेंज होंगे, ठीक है। इसी तरह 3 टाइम द स्मॉलर वन का एक्सप्रेशन क्या बनना है 3 इंटू 120 माइनस एक्स, क्योंकि स्मॉलर नंबर 120 माइनस एक्स के बराबर है ये, तो इसका 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका एक्सप्रेशन है। ट्वाइस, अब हमने क्या लिखा है ट्वाइस द लार्जर वन, तो ये सेम लिखेंगे यहाँ पर भी ट्वाइस लार्जर वन इज इक्वल टू किसके बराबर 2 इंटू लार्जर की वैल्यू क्या है x, तो 2x। अच्छा आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा क्या सर आंसर गलत आएगा, आंसर गलत कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम सपोजिशन जो ले रहे हैं वो हम देखें। सपोज़ करें कि अगर मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको समझाया प्रीवियस मेथड में कि अगर हमारे पास वो 240 में से मैं कहता हूँ स्मॉलर नंबर ये था तो लार्जर नंबर 150 आया, ठीक है। इसी तरह हमने 240 में से 90 को क्या किया काटा। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास बड़ा नंबर 150 है तो इसमें से काटूंगा, जाहिर सी बात है जो भी नंबर आएगा वो इससे कम होगा, 150 से कम होगा। तो वही केस यहाँ पर जो हमने किया है कि लार्जर नंबर की वैल्यू x के बराबर है, जब हम 120 में से माइनस करेंगे वो वैल्यू इस लार्जर नंबर की जो वैल्यू होगी उससे कम होगी, यानी स्मॉलर नंबर वाली जो वैल्यू आएगी वो लार्जर वन से कम होगी, ठीक है। अच्छा अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के बाद हमने क्या पढ़ा स्मॉलर वन, क्योंकि सवाल क्या कह रहा था वंस अगेन क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ये देखें क्या कह रहा है डिवाइड 120 इन 2 पार्ट्स सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज इक्वल टू मतलब बराबर है, स्मॉलर वन बराबर है किसके ट्वाइस द लार्जर वन। स्मॉलर वन 3 टाइम द स्मॉलर वन, 3 टाइम द स्मॉलर वन, यानी स्मॉलर वन बराबर है किसके लार्जर के।
ये जो कंडीशन में बता रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू मतलब बराबर, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉलर वन 3 टाइम कह रहा है क्वेश्चन में, तो 3 टाइम स्मॉलर वन ये हमारे पास बन रहा है 3 इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू लार्जर वन किसके बराबर है, ट्वाइस द लार्जर वन। ट्वाइस द लार्जर वन किसके बराबर, 2 इंटू एक्स। 3 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें हम 360 माइनस 3 को एक्स के साथ 3x इज इक्वल टू 2x। 3 जो है माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3x। ये क्या हो जाएंगे दोनों, 360 इज इक्वल टू 5x। अच्छा, अब देखिए 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करा इस तरफ आके 360 के साथ क्या करेगा, डिवाइड इज इक्वल टू x। 360 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 5 का डबल 1 टाइम 7 टाइम 7 5 35, बाकी 1 बचेगा जो जाएगा 0 के बाद साइड में 10 हो जाएगा, 10 के ऊपर 2 टाइम, तो 1 टाइम 72 टाइम। x इज इक्वल टू किसके बराबर है, x बराबर है 72। तो अब देखें x की वैल्यू क्या आई है 72। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा प्रीवियस डेटा की तरफ के हमने जो x की वैल्यू ली थी वो लार्जर नंबर को सपोज किया था, यानी कि x किसके बराबर है, लार्जर नंबर। तो हमारे पास बड़ा नंबर किसके बराबर आ गया, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 72। तो स्मॉलर के लिए हमने एक्सप्रेशन क्या ड्राइव की थी, स्मॉलर इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। 120 में से 72 को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा 48। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि यहाँ पर देखें, अब इसको यहाँ पर जो हमने किया था, यहाँ पर भी लार्जर नंबर की जो वैल्यू आई थी वो 72 आई थी और स्मॉलर की 48। यहाँ पर भी जो स्मॉलर नंबर है उसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कौन सी आई है 48, और लार्जर नंबर का जो आंसर आया वो 72। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।